हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट विद बेल्ट। तो ब्लाउज़ का मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो फुल लेंथ ब्लाउज़ की रहेगी 13 इंच, चेस्ट का नाप होगा 32 इंच, वेस्ट का नाप होगा 24 इंच, डार्ट पॉइंट होगा 9 इंच पर। उसके बाद में शोल्डर रहेगा 14 इंच पर, और फ्रंट नेक होगा 6.5 इंच और बैक नेक होगा 10 इंच पर। तो मैं ये नॉर्मल साइज़ का ब्लाउज़ अभी बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपना मेजरमेंट लिख लीजिए। सारा जो भी मेथड होगा आप ये फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ मेजरमेंट आपको अपने हिसाब से लगाना है। तो शुरू करते हैं नाप लेना। पेपर मैंने सिंगल लिया है। देखिए, टेप को ऐसे रखना है, जो भी लंबाई है उसमें 2 इंच ऐड करके आपको ऐसे मार्क करना है। तो हमारी लंबाई है 13 इंच, 2 इंच मैंने ऐड किया है, 15 इंच पर हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। उसके बाद में मैं यहाँ से हाफ इंच ले रही हूँ मार्जिन के, जो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी लगती है। तो उसके लिए पहले ही यहाँ पे आधा इंच हमें ऐसे सीधा करके इसको अलग कर लेना है। अलग करना मतलब यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट ओपन रहेगा ब्लाउज़। इसके बाद में हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो टेप को ऐसे रखना है आपको और 5.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ से टेप को नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ पर भी 5.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस दोनों निशानों को ऐसे हम स्केल से सीधा कर लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस लाइन पर हमें लेना है चेस्ट का नाप। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद में 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। ये उसी तरीके से हमें वेस्ट पर भी 6 इंच पर मार्क करना है। उसके आगे 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। ये दोनों मार्जिन पॉइंट को हमें आपस में ऐसे मिला लेना है। उसके बाद हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो टेप को ऐसे नीचे की तरफ रखना है, 4 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे सरकाते हुए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, और दूसरी तरफ से भी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को जो स्ट्रेट कर लेना है, जो 3.5 इंच पर लगे हैं। उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ से जो 4 इंच पे हमने मार्क किया है, उसको पट्टी को ऐसे क्रॉस रखते हुए सीधी लाइन पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जहाँ पर हमारा मेन डार्ट होगा। अब टेप को शोल्डर के यहाँ से नीचे रखते हुए 9.5 इंच पर डार्ट पॉइंट लगाना है। 9.5 दोनों पॉइंट हम लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हम दूरी देखेंगे, ये भी 3.5 इंच पर होनी चाहिए। 3.5 इंच पर यहाँ पर लगाने पर ये जो हमने नीचे योक पट्टी पर लगाया है, उस निशान से हमें इसको ऐसे जोड़ लेना है। ये हमारा मेन डार्ट होने वाला है। अब यहाँ से डार्ट गैप के लिए 1.5 इंच पर आगे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से बाद में हम उसे शेप देने वाले हैं। अब आर्म होल में पहले 1 इंच पर क्रॉस में ऐसे निशान लगाना है हमें, और उसके बाद में शेप देने के लिए हम टेप को ऐसे रखेंगे शोल्डर के यहाँ पे, और उसको सेंटर पर ऐसे बेंड करना है, और बीच में जो सेंटर है वहाँ से ऐसे शेप देते हुए इस पॉइंट से मिलाते हुए साइड फिटिंग के यहाँ पर उस निशान को जोड़ लेना है। अब टेप को आर्म होल पॉइंट पर ऐसे रखना है हमें, और आधा इंच अंदर की तरफ और आधा इंच बाहर की तरफ हमें निशान लगाना है। और जो सेंटर डार्ट हमने लगाया है वहाँ से इस निशान को ऐसे बाहर की तरफ आर्म होल पॉइंट पर जोड़ देना है। पहली लाइन हम आर्म होल तक जोड़ेंगे और दूसरी लाइन हम थोड़ी आर्म होल से बाहर निकालने वाले हैं। इसके बाद में जो हमने 3.5 इंच पर योक पट्टी पर निशान लगा है, उसे शेप दे देना है। इसके बाद ये फर्स्ट आर्म होल का जो हमने निशान लगाया है, उसे नापना है वो कितने इंच तक है, उसकी दूरी कितनी है। उसी तरीके से दूसरी लाइन भी उतनी ही दूरी पर होनी चाहिए, इसलिए हमने ये लाइन थोड़ी बाहर निकाली है। तो ये 6 इंच पर है, तो दूसरा भी 6 इंच पर होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच जितना भी गैप है, 1.25 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो उतना ही मैं आगे साइड फिटिंग के यहाँ पे आगे बढ़ा दूँगी। उसी तरीके से प्रिंसेस डार्ट में हमने 1.5 इंच लगाया था, तो हम यहाँ पे साइड फिटिंग में आगे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। अब इन दोनों मार्जिन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्म होल का फाइनल शेप देने के लिए हमें हाफ इंच पर यहाँ पे नीचे मार्क करना है, और जो 6 इंच का हिस्सा बाहर कॉर्नर गया है आर्म होल पॉइंट का, उसको ऐसे अंदर की तरफ में शेप देते हुए साइड फिटिंग के यहाँ पे जोड़ना है। ध्यान रहे शेप ठीक से आना चाहिए। और आप अगर अब तक वीडियो में बने हुए हो और वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे वीडियो में बता रही हूँ, ये शेप दोनों मैंने डार्क कर लिए हैं। अब नेक के लिए मार्किंग करके तो शोल्डर पर 2 इंच पर निशान लगाना है, और हमने फ्रंट नेक रखी है 6.5 इंच। तो क्रॉस करते हुए मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, और यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगाना है। इन तीनों निशानों को मिलाकर ऐसे बॉक्स रेडी करना है, और यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जिससे हम राउंड शेप दे सकें। मैं यहाँ पर बेसिक निशान लगा रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर तक हमारी सब मार्किंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट के लिए यहाँ पर शेप देंगे। जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया था, उसको हमें 3.5 इंच पर अंदर की तरफ में ऐसे जोड़ना है हाफ सर्कल में।
और यहाँ पर हमारा मार्किंग हो चुका है। ये जो पार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ अंदर की तरफ, ये सारा एक्स्ट्रा है, ये सारा कट होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी पेपर पे मार्किंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले योग पार्ट ऐसे यहाँ से निकालेंगे, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको पेपर कटिंग करना है। अब इस प्रिंसेस पार्ट में देखिए डार्ट पॉइंट है, ज़रा बहुत पॉइंटेड बना है, तो उसको हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप देके उसको राउंड कर लेना है, हल्का सा आपको देना है। तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट पेपर की कटिंग हो चुकी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।